हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ, एक खुशखबरी यही है जिसका आप लोगों को इंतज़ार था, शायद हमें भी इंतज़ार था, सबको, पूरी दुनिया को इंतज़ार था। एक ऐसी चीज़ जो हम चाह रहे थे कि कम से कम ये तो हो जाए। हाँ, तो वो चीज़ अभी हो गई है। अभी सीमा भगोड़ी के हाथ में उसके बच्चे नहीं रहेंगे। उसके बच्चों की कस्टडी अभी एनसीपीसीआर ने ले लिया है। अभी एनसीपीसीआर ने पहले भी एक बार, दो नहीं बल्कि 2 बार उसके घर पे आई थी और अचानक आज धमकी थी देखने के लिए कि बच्चे कैसे कस्टडी में रहते हैं, बच्चों का किस तरह परवरिश किया जा रहा है, बच्चे कहाँ रहते कैसे रहते करके 2 बार उन्होंने बिना बोले उसके घर में एंट्री की थी। तो लास्ट टाइम जब एंट्री की थी तो उन्होंने देखा था कि बच्चे घर में नहीं, बस एक छोटी बच्ची थी, ये जैसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में, आज से 1 हफ्ते वाले वीडियो में बताया था। तो जब उसने कहा था कि बच्चे 2-3 छोड़ के जो गांव है वहाँ एक गांव में गए हैं किसी के पास, तो तभी भी लोग ने देखा कि बच्चे इसके पास नहीं है, ये हमेशा बच्चों को छोड़ कर रहती है। तो फिर से अभी इसके घर पे अचानक ये आधम के तो मालूम पड़ा कि बच्चों की हालत सही नहीं है, या बच्चे को कस्टडी, मतलब उनको ऐसा लगा कि ये सही माहौल नहीं है और बच्चे यहाँ रखे नहीं जाएंगे। तो उन्होंने यही कह दिया कि बच्चे, एक तो सचिन लप्पू उनको टच नहीं कर पाएगा, जिस तरह से वो लिप्स टू लिप्स बच्चों को किसी देता है, बच्चों को गंदी तरह से जो घिन आती है, एक तो वो पान तम्बाकू गुटखा पता नहीं क्या क्या खाता है, ठीक है। तो उस तरह पला उसको बोला गया कि पला तू बच्चों के साथ इस तरह रहेगा नहीं, टचिंग विचिंग करेगा नहीं, और बच्चों की कस्टडी बहुत ही जल्द आपसे ली जाएगी, ऐसा करके उनको बोला गया। तो जल्द ही जल्द बच्चों की कस्टडी उन लोग के हाथ पे रहेगी एनसीपीसीआर केस में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था वो वाली वीडियो में कि अंसर बर्नी ने वहां से 16 तारीख को एक एप्लीकेशन जारी किया था यहाँ एनसीपीसीआर की ऑफिस में, और वो एप्लीकेशन में यही था कि भाई बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है, बच्चों के साथ बोलते ना मारम पिट्टी की जा रही है, प्लस उनका धर्म परिवर्तन किया है। तो ये सब बातें लिख करके उन्होंने एप्लीकेशन में दिया था कि बच्चों को सुरक्षित जगह पे रखा जाए और माँ के साथ नहीं रखा जाए, बच्चों की परवरिश अच्छी से नहीं हो रही है, उनकी तालीम नहीं हो रही। तो ये सब एप्लीकेशन में लिखा हुआ था। तो ये एप्लीकेशन जब सीएम के पास पहुंचा, जो एनसीपीसीआर में सीएम है मिस्टर प्रियंक करके, उनके पास पहुंचा, फिर उन्होंने वो एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड किया मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में। तो अब बस वहां से कार्रवाई होनी बाकी थी, तो वो कार्रवाई हो गई है और हमें यही मालूम पड़ा है कि अब बच्चे सीमा की कस्टडी से हट जाएंगे। तो इसीलिए अब समझा मुझे कि सीमा जो परसों लाल कपड़े पहन के आई थी, रोता हुआ मुंह लेके, जो नकली आंसू मगरमच्छ के बहा रही थी, और नकली आंसू भी तो बहाना उसको नहीं आ रहा था, एक आंसू नहीं छलका उसके मुंह से, सिर्फ वो जो आवाज बदल के बात कर रही थी ना रोने की स्टाइल में, बस उस तरह बात कर रही थी। तो अब वजह समझ में आया कि क्यों इस तरह ये 2 दिन से लोग लाइफ में नहीं आ रहे, क्यों सचिन लाइफ में नहीं आ रहा है, अब समझा। तो अभी 2 दिन के बाद उन लोग लाइफ में कल रात को आए, फिर सचिन ने वही बहाना बताया कि मेरा सर दुख रहा था और मैं एक दिन सो गया था तो इस वजह से नहीं आ पाया, वो रीजन दिया। और फिर सीमा भी यही बोली चलो कोई बात नहीं, दिन ऐसे निकल जाएंगे, जो दुखी के दिन होते हैं, हम कल से अच्छे से बराबर लाइफ में आएंगे, सीमा भी ये बोल के गई थी। तो देखा होगा आपने, आज उसके घर में सुबह से कीर्तन चल रहा है, कीर्तन को उसने लाइव चालू रखा था, 1.5 घंटे का कीर्तन उसने दिखाई, तो इसके लिए रात को लाइफ में नहीं आई है। भगोड़ी ने तो अपना कोटा पूरा कर ही लिया 1.5 घंटे का लाइफ में आने का, कीर्तन दिखा के, वो कथा दिखाकर। तो उसके घर में आज कथा थी, आपने शायद देखा होगा। तो फ्रेंड्स देखो, मेरे को तो बहुत खुशी हो गई, शायद आप लोग को भी खुशी होगी इस बात से कि अभी बच्चे उसकी कस्टडी में नहीं रहेंगे। जल्द से जल्द बच्चों को एनसीपीसीआर अपने चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन, जो उनका सेंटर होता है, उसमें रखेगी बच्चों को अपनी हिफाजत में, और जब तक हैदर नहीं आता बच्चे उनके पास रहेंगे। इंशाल्लाह इसी तरह हो जाए। और अब सीमा बहुत डर गई है, जो बच्चों की आड़ में बहुत उछल रही थी, बहुत बोलते ना चौड़ी हो रही थी, और बहुत लाइफ में आके गाली गलौज करना, उल्टा सीधा बोलना मोमिन सर को, सब बोल रही थी। अब देखा मोमिन सर क्या क्या कर रहे थे तेरे लिए और क्या कुछ नहीं कर सकते, देखा तूने। तो हमारी कोई गिदड़ धमकी नहीं होती, जो हम बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। सीमा हैदर, सीमा भगोड़ी, समझी, बंदरिया, अब समझी, देख ली, अब तो तुझे यकीन होगा कि हम सिर्फ बोलते नहीं है,
अब तू देख लेना और कितना अंजाम आगे तुझे भुगतना पड़ेगा, क्या क्या और चीज़ तुझे देखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, और इसकी जो हेकड़ी थी ना, वो हेकड़ी पूरी निकल गई है। अब हमें सिर्फ यही देखना है, इसके बच्चे जब इसके पास नहीं रहेंगे तो ये शेरनी बनती है क्या, इसी तरह लाइफ में एक एक घंटा आती है क्या, इसी तरह सचिन के साथ बोलते ना जिस तरह गंदेपन करती है, जैसे उसके कंधे पे सोती है, उसको बाहों में लेती है, उसको गाल से गाल लगा के बैठती है, जो ये गंदी हरकतें करती है, देखते वो भी करती है क्या। और परसों लाइफ में जिस दिन वो रो रही थी ना लाल साड़ी पहन कर, उसमें उसमें क्या बोलती है वो अपनी सास के लिए, किसी ने इसको पूछा कि हाँ आपकी सास का इंतकाल हो गया ना करके, तो क्या बोलती है, हाँ वो औरत बहुत ही बुजुर्ग थी, बहुत ही उसकी उम्र हो गई थी, मेरे इसकी तरह, बाबा की तरह, बाबा मतलब सचिन का दादा है ना, उसको बोलना चाह रही थी कि उसकी बहुत बड़ी उम्र हो गई थी, बाबा की उम्र की हो गई थी, तो एक ना एक दिन तो मतलब जाना ही है लोगों को, इतना ऐसा बता रही थी वो। और बोल रही थी हाँ मेरी कोई नहीं थी वो, और सुन के बड़ा अफसोस हुआ। मतलब किस किस्म की इंसान है वो, बोलती है मेरी कोई नहीं थी, वो एक औरत थी, ना सास बोल रही है उसको, ना माँ बोल रही है, बोलती कोई अगर चले जाता है नहीं दुनिया से तो अफसोस तो होता ही है ना। मतलब इस तरह बात कर रही है कि मैं इसको जानती ही नहीं हूँ और मेरा कुछ लेन देन नहीं है उससे। हाँ कोई इंसान दुनिया में आया है तो जाना पड़ेगा ही, उसका बोलने का इस तरह मतलब था, इस तरह उसने बोल के बताई। कितनी बेशरम है। और कल के लाइफ में बैठी थी ना पीले कपड़े पहन के, तो कल की लाइफ में क्या बोलती है, एकदम ये ऐसा रोता हुआ मुंह लेके फिर से, किसी के पास इंसानियत ही नहीं है, कोई इंसानियत ही नहीं दिखाता। ओ हो, कितनी इंसानियत दिखाने वाली औरत है ना तू, जो आज 1.5 साल हो गया तुझे पाकिस्तान से भागे हुए, तूने हैदर को कितनी इंसानियत दिखाई है ना। आज 1.5 साल हो गया फिर भी तेरा दिल पिघला नहीं, आज 1.5 साल हो गया तूने इंसानियत तेरे पास है ना, तो तू बच्चों का मुंह दिखाती हैदर को, बच्चों से बात करवाती हैदर से। अगर इंसानियत का नाम तू बता रही है ना, तो इंसानियत तेरे पास है कि बता, इंसानियत होती तो क्या होती है इंसानियत। तो इंसानियत का नाम है ना, बोलना मत और निकालना मत कि इंसानियत किसको बोलते हैं, ठीक है। इंसानियत हमारे पास है और हम हिंदुस्तानी के पास है कि तू अभी तक भी इस औरत को हम तो झेल रहे हैं और तू सही सलामत उस रघुपुरा के घर में बैठी है। अगर हम इंसानियत अपनी भूल जाना तो रघुपुरा के घर में घुस के तुझे बाल पकड़ के खींच के लाके मारेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ चुप बैठे हैं ताकि लीगल एक्शन का ना हो, और जो भी एक्शन हमारे लेने वाले हैं मोमिन सर बैठे हैं, ठीक है, इसके लिए हम चुप बैठे। नहीं तो हमारा बस चले ना, वो घर में घुस के, तेरी तो 2 औरतें काफी है सिर्फ तुझे घुस के मार के दफा करने के लिए पाकिस्तान, पर लीगल एक्शन हो जाएगा, इसके लिए हम सब चुप बैठे हैं। नहीं तो क्या, हमारे तो एक हाथ की भी नहीं है, ठीक है। तू जितनी चौड़ी और ये बंद कमरे में बैठ के और कैमरे के सामने सिर्फ एपी सिंह की वजह से ना, एपी सिंह जिस दिन नहीं रहा ना, देखते तू क्या कर लेती, क्या करेगी तू। वैसे एपी सिंह तेरे पीछे है भी कहाँ है, तुझे छोड़ दिया है कब से वो, और बोल भी नहीं पा रहा कि तेरे केस से मैं हट गया हूँ, जा मैं हार गया हूँ, वो बोल भी नहीं पा रहा है। पर दुनिया को समझ गया कि वो हार गया, तुझे छोड़ दिया है तेरे हाल पर, समझी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। और ये लप्पू के पास ये बच्चे नहीं रहेंगे, जिस तरह वो बच्चों को गोद में लिया करता था, झुलाया करता था, उनको पकड़ता था, बिल्कुल भी देख के घिन आती थी। अब वो बच्चे उसके पास नहीं रहेंगे और उनको टच करने से पहले अभी लप्पू 10 बार सोचेगा, ठीक है। तो कैसी लगी ये खुशखबरी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आगे हम और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द हमें अच्छे से अच्छी खुशखबरी इसी तरह मिलते जाए। तो चलिए मैं वीडियो को करती हूँ एंड, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखेगा।